नमस्कार दोस्तों, आपका अजय कौशिक पेज पर और क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। देखी जाए हरियाणा में सबसे गंभीर मुद्दा जो चल रहा है नाणंद विधानसभा का चल रहा है। नाणंद विधानसभा में अभी किसी की भी टिकट फाइनल नहीं हुई है, जो जबकि आज 11 तारीख हो चुकी है, जिसमें से लगभग बीजेपी इनेलो की सब ने अपनी अपनी महारैलियां की, सभी ने अपना नामांकन पत्र भी भर दिया। कैप्टन साहब ने भी कल भर दिया 10 तारीख को, आज उमेश सिंह लवान ने भर दिया है और यारी इंडिया के चेयरमैन रणबीर लवान ने भी आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है। तो देखा जाए नाणंद विधानसभा में जो कांग्रेस का महायुद्ध चल रहा है, कांग्रेस की सीट फाइनल नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा महायुद्ध है। अब देखा जाएगा कि हुड्डा ग्रुप का दबदबा रहेगा या शैलजा ग्रुप का दबदबा रहेगा। विधानसभा नाणंद विधानसभा में कहीं भी जा रहे हैं सब लोग, ये सब समर्थक यही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की टिकट फाइनल हो चुकी है और जस्सी पेटवाड़ की टिकट फाइनल हो चुकी है। लगभग अभी टाइम 5 या 6 बजने के आसपास का टाइम है। अभी तक नाणंद विधानसभा की कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन गलियारों में ये बात गूंज रही है कि डॉक्टर साहब की टिकट फाइनल हो चुकी है, डॉक्टर साहब की टिकट फाइनल हो चुकी है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि कोई मतलब कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली है या डॉक्टर अजय को मिल चुकी है टिकट कांग्रेस से। तो देखा जाएगा कि अर्जुन का काम कौन करेगा और शैलजा है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। देखा जाएगा श्री कृष्ण का, जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, कि हुड्डा साहब सारथी रहेंगे या शैलजा जी सारथी रहेंगी। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि टिकट किसे मिली है। तो सबसे बड़ी यही विधानसभा में पूरे जोर शोर से कहीं पे जस्सी पेटवाड़ की जय जयकार हो रही है, कहीं पे डॉक्टर साहब की जय जयकार हो रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है जिससे कि ये फाइनल हो सके कि डॉक्टर साहब को टिकट मिली है या फिर जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली है। गलियारों की बात करें तो हर जगह आज इनेलो की नामांकन पत्र था उमेश सिंह लवान जी का, उसमें भी बहुत ही अच्छा महाकुंभ के रूप में एक अलग ही पहचान बनाते हुए इनेलो ने अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें हजारों लोग, 8 से 10 हजार लोगों की गैदरिंग थी। कम से कम 8-10 हजार थे, ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 हजार आदमियों की गैदरिंग लगभग इनेलो के साथ थी। कल कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें 15 से 20 हजार, कम से कम 15 से 20 हजार समर्थकों की गैदरिंग थी। देखने की बात यह है कि फिलहाल नाणंद विधानसभा में कौन टिकट लेके आएगा, कौन सारथी होगा और कौन अर्जुन के रूप में सामने आएगा। उसके बाद जो भी होगा आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। आज रात को या आज अभी शाम तक या फिर कुछ सुबह सुबह सभी को पता चल जाएगा कि डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट मिल रही है कांग्रेस से या जस्सी पेटवाड़ को। और सभी की तैयारियां अपने जोरों शोरों से चल रही हैं। नामांकन के लिए समर्थकों को बुलाया जा रहा है कि हम कल टिकट का नामांकन करेंगे या फिर आज करेंगे या अभी करेंगे। इस तरह की अफवाहें या इस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि कौन उम्मीद का टिकट का उम्मीदवार होगा, ये आपके सामने आज रात को या कल सुबह तक पता चल जाएगा। नालंद विधानसभा की टिकट को लेकर शैलजा भी अपना दबदबा जी भी अपना दबदबा दिखा रही हैं कि वो सिरसा से पहले ही उम्मीद बन के आई हैं एक एमपी के रूप में, और उनका भी
अपने समाज में भी दबदबा है और अपने भाईचारे को लेकर भी बहुत दबदबा है। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर साहब की अभी पीछे रैली हुई डॉक्टर साहब की, उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब को सीधा ही सीधा बोल दिया था कि मेरे भाई को आप मेरे भाई का साथ देना, मेरे भाई आप नालंद विधानसभा के लोगों को किसी भी काम की कमी नहीं रहेगी, जो भी काम होगा मैं खुद बढ़ चढ़ करके नालंद के हल्का वासियों का काम खुद करूंगी, ना कि मेरे भाई से पहले मैं करूंगी। उन्होंने एक भाई का रूप मानकर शैलजा जी को सामने किया है। तो देखने की बात यह है कि उनका दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी आप लोगों के सामने ही होगा। 1-2 घंटे की बात है, या 10 या रात तक अब टिकट फाइनल हो जाएगी। और अपना वोट सोच समझ कर दें। और नानुन धान साहब के गांव गांव में एक लहर चली हुई है, कहीं पे दस्सी पेटवार, कहीं पे डॉक्टर अजय चौधरी। ये एक कांग्रेस की लहर है, इसमें कोई भी बन सकता है। लहर ऐसी है कि पूरी आंधी और तूफान की तरह जैसे सुनामी आती है, ऐसी सुनामी है। बीजेपी की भी एक तो ऐसी सुनामी ही है। बीजेपी के पक्के वोट है हरियाणा में, और कहीं भी लगा लीजिए, हरियाणा हो या पूरा भारत की बात करें तो बीजेपी के वोट बिल्कुल पक्के और साइलेंट होते हैं हर बार की तरह। तो देखा जाएगा कि अब की बार बाजी कांग्रेस के हाथ में होगी, इनेलो के हाथ में होगी या बीजेपी के हाथ में होगी। और बहुत सारे उम्मीदवार और भी खड़े हुए हैं, जैसे रणबीर लोहान जी या इंडिया के चेयरमैन। देखा जाएगा कि कौन बाजी मारेगा। पहली बात तो यही है, समाप्त होती है कि मतलब कि कांग्रेस की सीट किसे मिलेगी, ये देखने की बात है। कांग्रेस की सीट ही पूरे हलके की, पूरी विधानसभा की विचारधारा को चेंज कर देगी। लोगों के मन में सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि अब की बार लहर है, लहर है, लहर है। ये तो देखा जाएगा कि बीजेपी की लहर है या कांग्रेस की लहर है या निर्दलीयों की लहर है। ये जो भी फाइनल होगा, आज शाम तक फाइनल होने के बाद, अपने नामांकन भरने के बाद 2-4 दिन के या 5 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा, या 10 दिन में पता चल जाएगा कि लहर कांग्रेस की है या बीजेपी की है या इनेलो की है। तो अपना कीमती वोट एक अच्छे इंसान को और अच्छे नेता को दें। हमारी तो आप लोगों से यही अपील है। और सभी आप हल्के में सभी उम्मीदवारों के समर्थक गांव गांव जा करके अपील कर रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें। बस आपसे यही बात थी कि देखते हैं कांग्रेस को का कौन नया उम्मीदवार उभर कर सामने आएगा। एक यंग युवा डॉक्टर जस्सी पेटवाड़ युवा नेता, या फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय चौधरी भी एक जमाने में उनके पिताजी 13 से 14 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने नानुन हल्के के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। नानुन हल्के में उनकी त्रुटि बोलती है, और कोई भी किसी प्रकार का ये नहीं है कि नानुन हल्के के लिए उन्होंने काम कार्य नहीं किए। उन्होंने नानुन हल्के के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ गलियारों में ये चल रही है कि कोई वीरेंद्र सिंह, जो हमारे डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, उनका हवाला देकर उनके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ अपने द्वारा खुद किए गए कार्य उन लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य हैं, जिसमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना। उसी के विपरीत कहा जा रहा है कि जस्सी पेटवाड़ पिछले 15 साल से नानू विधानसभा में गांव गांव में जा करके, घर घर में जा करके सबको अपने तीन बोला जाता है। जस्सी पेटवार खुद बोलते हैं कि मैं आपके
3 पीढ़ियों के नाम जानता हूँ, आपका, आपके बेटे का, आपके पोते का। आपकी पोती हो या मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। तो देखा जाएगा कि लोग जानने वालों को वोट देंगे या काम करने वालों को वोट देंगे, या फिर एक कुछ नया करके दिखाएंगे। ये नानू हल्का है, इन्होंने बड़े बड़े बोलते हैं कि इन्होंने बड़े बड़ों का सरिया निकाल दिया, गाटर निकाल दिया, इस तरह की बातें की जाती हैं। और दादा राम देख ये भी देखा जाता है, दादा रामकुमार के जो वोट बैंक है वो कितना बीजेपी के लिए काम आएगा, वो भी देखने की बात है। अभी पता चल जाएगा कि कैप्टन अभिमन्यु जी को दादा रामकुमार गौतम के वोटरों का कितना साथ मिलेगा, और नारनौल विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा या हाथ का निशान आएगा, ये देखने की बात है। और इनेलो भी पीछे नहीं है। इनेलो की आज की नामांकन जो रैली थी वो बहुत ही भव्य रूप में सामने उभर कर आई, धमाकेदार। एक धमाका बोलते हैं ना, धमाका। ये देखने की बात है कि एक धमाके में सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी एक अपने समय में बहुत ही बड़े कदावर नेता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी एक अलग पहचान बना के रखी हुई है। जैसे कि हम जस्सी पेटवाड़ का नाम लेते हैं, ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी कहीं पे भी कोई भी खड़ा हो, जिनको वो जानते हैं, जिनका नाम याद है, वो दूर से पहचान लेते हैं कि ये बंदा फलाने गांव का है, फलाना है, वहां पे ऐसा है। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं कि एक बार ओम प्रकाश चौटाला जी ने दूर से किसी गांव के समर्थक को देख लिया जो वहां पे जॉब करता था, तो उन्होंने दूर से उनको बुलाया कि फलाने इधर आओ। तो पूरे जहाँ पे वो जॉब करते थे, पूरे मतलब कि पूरे जिस गांव में वो करते थे, कि पूरे वहां पे है ना, पूरे डिपार्टमेंट में या बड़े बड़े अफसर वहां पे आए हुए थे। उन्होंने मतलब कि कभी उनको ये नहीं बोला कि कभी दबाव नहीं दिया उनकी नौकरी के ऊपर या किसी भी कार्य के ऊपर, कि उनकी भी बहुत बड़ी बात है। इसी तरह दादा रामकुमार गौतम भी हैं। कहने की बात आए तो दादा रामकुमार गौतम भी दूर से ही लोगों को पहचान लेते हैं और अपने कदावरपने और अपनी बेबाकी के लिए या लोगों में मशहूर हैं। वो बोलते हुए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके बोलने में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन लोग कभी कभी गलत वे में भी ले लेते हैं। जैसे कि अभी सफीदों की रैली में अभी आपको देखने को मिला था, बोल कुछ रहे थे लोग, लेकिन समर्थकों ने उसको गलत वे में ले लिया कि उन्होंने बोला था कि मेरे जो सहयोगी हैं बीजेपी पार्टी के, मेरे साथी हैं सफीदो हल्के में, वो मेरा सहयोग करें। इसके लिए उन्होंने बोला था कि वो मेरा साथ ना देंगे, तो इस तरह कुछ बातें हो गई थी। लेकिन हल्के के नारायण हल्के के लोगों को पता है कि दादाजी ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन एक नए एरिया में जाने पर इन बातों का थोड़ा फर्क पड़ता है। पता तो उन लोगों को भी है, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। ये एक राजनीतिक मुद्दा बनते देर नहीं लगती है। राजनीति ही इसी चीज का है, किसी ने कुछ बोल दिया कुछ भी बना दो। जैसे कुछ चुगलीखोर या कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, उस बात को बढ़ावा दे देते हैं। मैंने आपको कुछ बता दिया और वहां पे जाने के बाद कुछ बोल देते हैं। ये देखने की बातें हैं। तो देखा जाएगा, असली मुद्दा तो यही है कि नानौल विधानसभा का असली महारथी कौन होगा और कौन सारथी होगा, किसको टिकट मिलेगी और कौन जीतेगा। जीतने की बात तो बाद में है, पहले तो बात ही टिकट की ही है। अभी फाइनल हो जाएगा। और हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ करना, कोई बात किसी को गलत लगे। और अभी आपका अजय कौशिक को की तरफ से राम राम। और हमारे चैनल को फॉलो, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और क्रांति हरियाणा न्यूज पे भी आप अपना सहयोग दें। और जैसे भी जो भी खबर रहेगी आप लोग तक पहुंचाएंगे। और चैनल को, सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सामने होगा प्रत्यक्ष होगा कुछ ही देर में। धन्यवाद।